पुराने नॉर्स देवताओं में एक ऐसा था जो बाकी सबसे ज्यादा चमकता था। एक ऐसा वजूद इतना पाक और मुकम्मल कि खुद देवताओं को भी यकीन था कि मौत कभी उसे छू नहीं सकेगी। लेकिन उसकी मौत ने वो सिलसिला शुरू किया जिसने आसमानों को हिलाकर रख दिया और उनकी दुनिया के खात्मे का इशारा दिया। तूफानी आसमान के दृश्य, बिजली की चमक के बीच हमें एक प्राचीन शख्सियत की झलक मिलती है, बाल्डर। आज हम बाल्डर की उस दुख भरी कहानी में डूबने वाले हैं। वो चमकता हुआ खुदा जिसकी मौत सिर्फ एक देवता की मौत नहीं थी, बल्कि रैग्नारॉक, नॉर्स कयामत की शुरुआत का पहला कदम थी। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया को बचाने के लिए मुकर्रर किया गया सबसे पाक खुदा को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने ही घर वालों ने धोखा दिया, तो हमारे साथ रहिए और देखिए बाल्डर के उस दर्दनाक मुकद्दर को जिसकी मौत ने तमाम कायनात की तबाही की खबर दी। बाल्डर ओडिन और फ्रिग का दूसरा बेटा था और असगार्ड के सारे खुदाओं का लाडला। उसकी मौजूदगी से दिव्य दुनिया में खुशहाली और सुकून छा जाता था। वो रोशनी और खूबसूरती का मूरत था, नॉर्स मिथोलॉजी में अच्छाई का प्रतीक। बाल्डर ब्रीदब्लिक में रहता था, एक ऐसी पाक जगह जहां कोई गंदगी दाखिल नहीं हो सकती थी। यहीं वो अपनी बीवी नन्हा और बेटे फोर्सेटी के साथ रहता था और देवताओं की सबसे इंसाफी अदालत की सदारत करता था। मगर उसकी तमाम अच्छाई के बावजूद बाल्डर को एक खौफनाक ख्वाब सताता था और उसकी मां फ्रिग को भी वही ख्वाब आता था। दोनों ने उसकी अकाल मौत देखी थी। ओडिन ने इस डर से अंडरवर्ल्ड का सफर किया, वहां की प्राचीन भविष्यवक्ता वोल्वा से सलाह मशविरा किया। उसके अल्फाज साफ थे और न बदले जा सकने वाले। बाल्डर की मौत तय थी और उसकी मौत से रैग्नारॉक की शुरुआत होगी। फ्रिग अपने बेटे को बचाने के लिए 9 दुनिया घूम आई और हर जिंदा और बेजान चीज से वादा लिया कि वो बाल्डर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने समझा कि उसने हर चीज से वादा ले लिया है, सिवाय एक मामूली सी चीज, मिसलटो। लॉकी, जो एक शरारती खुदा था, ने इस नजरअंदाज किए गए मिसलटो को ढूंढ निकाला। उसने इसी मिसलटो से एक भाला बनाया जो बाल्डर को नुकसान पहुंचा सकता था। बाकी देवता, जो इस खतरे से बेखबर थे, मजे के लिए बाल्डर पर हथियार फेंक रहे थे, हैरत से देख रहे थे कि कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। तभी लॉकी ने बाल्डर के अंधे भाई हॉडर के पास जाकर उसे फुसलाया। उसने धोखे से हॉडर के कान में फुसफुसाकर उसे मिसलटो भाला फेंकने को कहा। हॉडर, जो अंधा और मासूम था, ने उसका कहा मान लिया और एक ही वार से वो अपने भाई की मौत का जरिया बन गया। बाल्डर गिर पड़ा, उसकी रोशनी बुझ गई। पूरी दुनिया ने उसके लिए आंसू बहाए। उसकी मौत सिर्फ एक प्यारे खुदा का खोना नहीं थी, ये असगार्ड की दीवारों में पहली दरार थी, रैग्नारॉक की काली धुन का पहला सुर। जब बाल्डर का जिस्म उसके जहाज पर जलाया गया तो उसकी बीवी नन्हा का दिल भी टूट गया। वो उसके बिना जी नहीं सकी और उसी चिता में उसके साथ चली गई। फ्रिग ने एक आखिरी कोशिश की अपने बेटे को फिर से देखने की। उसने हेल से मिन्नत की कि वो बाल्डर को वापस कर दे। हेल ने हामी भरी, मगर एक सख्त शर्त रखी, अगर हर चीज बाल्डर के लिए रोए तो उसे वापस भेजा जा सकता है। और लगभग सबने रोया, सिवाय एक के। लॉकी, जो एक जायदाद तीथरपोश के रूप में आया था, ने एक भी आंसू बहाने से इनकार कर दिया। उसके बेरहम फैसले ने बाल्डर की किस्मत को अंडरवर्ल्ड में हमेशा के लिए सील कर दिया। मगर बाल्डर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहा जाता है कि वो रैग्नारॉक के बाद दोबारा उठेगा और एक नई दुनिया का रहनुमा बनेगा जो माफी और पाकीज़गी पर बनी होगी। वो अपने उसी भाई के साथ वापस आएगा जिसने कभी उसकी जान ली थी। बाल्डर की मौत मासूमियत का अंत नहीं थी, ये एक ऐसी नबूवत की शुरुआत थी जिसे खुद देवता भी नहीं टाल सके। जब वक्त आएगा तो बाल्डर फिर से चमकेगा, लेकिन क्या उसकी रोशनी दुनिया की तमाम अंधेरों को मिटाने के लिए काफी होगी? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। हमारे साथ बाल्डर की कहानी के इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, मखद्र, धोखे और दोबारा पैदा होने का, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको और भी कहानियां मिल सकें देवताओं की दुनिया से।